Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing fine. So today we are going to study about emotional development. So let's get started. Emotional development को पढ़ने से पहले we need to understand what are emotions. Emotions are rapid response of personal significance to the situation which prepares one of action. दैट मीन्स इमोशंस जो होते हैं वो रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं एक पर्सन का जो हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं कि हम एक्शन कैसे करें। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? अगर मैं जो हूँ वो कोई इमोशनल सीन देख रही हूँ, ठीक है, तो मैं रो रही हूँ इमोशनल सीन को देखते हुए तो ये मेरे क्या है, ये मेरे इमोशंस हैं कि आई वॉज सो इन टू दैट मूवी और सो इन टू दैट प्ले कि मैं जो हूँ वो रोने लग गई। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ इमोशंस के ऊपर आते हैं कि इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हमारी बॉडी में हम लोगों को किस चीज़ से बचाते हैं, क्या करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शन। इमोशंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं बॉडी को ताकि आप लोग फौरन से एक्शन लें। ठीक है, इमोशंस मोटिवेट फ्यूचर बिहेवियर। इमोशंस जो है वो हमें बताते हैं कि हमने जो है पिछली बार ऐसा बिहेव किया था मगर अब जब ये सिचुएशन कभी भी मेरे साथ होगी तो आई विल बिहेव मेच्योरली और मतलब सही तरीके से समझ के हम लोग बिहेव करेंगे। ठीक है, इमोशंस इन्फ्लुएंस थॉट्स। मतलब अगर आप लोगों के जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग जो है किसी परेशानी में यू आर थिंकिंग नेगेटिव तो आप लोगों के जो है इमोशंस जो है परेशानी में हैं तो आप लोगों के इमोशंस जो है वो आप लोगों के थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, इमोशंस अफेक्ट हेल्थ। इमोशंस ऑब्वियसली अफेक्ट जो हमारी हेल्थ पे करते हैं कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो हमारा जो है वो वेट लूज हो जाएगा, कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे तो हमारा वेट गेन होगा, हम लोग हर चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे। ठीक है, इमोशनल गेट सेल्फ अवेयरनेस। मतलब इमोशंस से जो है हमें पता चलता है कि हाउ वी रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ हाउ वी आर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इमोशंस अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। इमोशंस जो है वो अलाउ करता है पीपल को कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इमोशंस से पता चलता है कि वो अगर कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, कोई थोड़ा सा जो है वो ओवर थिंकर होता है। तो ये सारे हमारे जो है वो इमोशंस ही होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं। ठीक है, इमोशंस कनेक्ट ह्यूमन बींग्स। मतलब कि इमोशंस कनेक्ट ह्यूमन बींग हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं कि हम लोग जैसे वी आर कनेक्टेड और विद आवर फैमिली बाय लव। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। मतलब इमोशनल एक्सप्रेशन जो हैं वो डेवलप कैसे होते हैं। We rely on their face expression as infants can't tell about their feelings. हम लोग जो हैं वो इन्फेंट्स के जो हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है रिलाई करते हैं। क्यों क्यों आई एम सॉरी, क्योंकि इन्फेंट्स जो है वो हमें वर्बली नहीं बता सकते कि हाउ दे आर फीलिंग। अब बेसिक इमोशंस क्या हैं? बेसिक इमोशंस जो हैं चिल्ड्रन जो है वो हमें बेसिक दो ही इमोशंस, इन्फेंट्स जो है वो बेसिक दो ही इमोशंस जो हैं शो करते हैं। वो कौन-कौन से हैं? बेबीज़ शो टू डिस्टिंक्ट इमोशन एज़ आई हैव टोल्ड यू, अट्रैक्शन टू प्लीजेंट एंड विथड्रॉल फ्रॉम अनप्लीजेंट। मतलब कि कुछ कोई चीज़ उनको अच्छी लगेगी तो वो अट्रैक्टिव होंगे उसकी तरफ। ठीक है, और जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी तो वो दूर जाएँगे, दे डोंट लाइक दैट थिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, विड्रॉल फ्रॉम अनप्लेजेंट हो गया। देन बेबीज लर्न इमोशनल एक्सप्रेशन फ्रॉम एंगेजिंग केयर गिवर्स। बेबीज जो हैं वो लर्न करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन किससे? अपने केयर गिवर से के साथ एंगेज होके। ठीक है, by the age of 6 to 10 week by 6 to 10 weeks they start social smileys। मतलब 6 से लेके 10 महीने तक 10 वीक्स तक जो है वो सोशल स्माइलीज, मतलब जो है वो सिर्फ स्माइल करेंगे आपकी बातों पे। वो अगर कोई चीज़ उनका समझ आएगी तो वो स्माइल करेंगे। ठीक है, बाय 3 to 4 months लाफ्टर ऑल्सो अपियर्स। 3 to 4 months में क्या होगा, वो थोड़ा सा हंसने लग जाएंगे। अगर आप उनसे बातें करेंगे, उनको जो है कोई खिलौने दिखाएंगे तो वो हंसने लग जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या है, बाय 8 to 10 months दे आर डिलाइट मोर बाय एडल्ट। जब 10 to 8 months का जो बच्चा हो जाता है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगने लगता है, तो वो जो है वो आपकी बातों को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, वो टॉयज से भी आराम से खेलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ इमोशनल emotions develop in childhood. Children express their feeling through verbal and non-verbal communication and depends on the caregivers to recognize their cues. चिल्ड्रन जो हैं, आप लोगों को पता है, ये इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। चिल्ड्रन, इसमें यही बात बताइए कि चिल्ड्रन जो हैं वो एक्सप्रेस अपने फीलिंग्स को करते हैं एक वर्बल कम्युनिकेशन से और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो मतलब उसको भूख लग रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये केयर गिवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उनके क्यूज को जो है वो समझ सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस आर रिलेटेड टू गिल्ट, शेम, एम्बेरसमेंट, प्राइड अपेयर इन अर्ली चाइल्डहुड। मतलब कि सेल्फ कॉन्शियस अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है ये? सेल्फ कॉन्शियस मतलब अपने आप को ही जो है वो आप जो है मोटिवेट करते हैं। जैसे कि इफ़ आई गिव गुड स्पीच देन आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ, दीज फीलिंग्स मेक मी प्राउड। मतलब अगर मैंने अच्छी, मतलब इंसान को अपना पता होता है कि इंसान को जो है वो अपना पता होता है कि ये मैंने बहुत अच्छा किया है। बच्चों को भी अपना पता होता है कि आई डिड द बेस्ट, ठीक है। और अगर बच्चे जो है वो थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा-सा उनसे सही नहीं होता, तो वो गिल्ट में आ जाते हैं, वो एम्बैरेस हो जाते हैं, वो शेम हो जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये केयर गिवर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बच्चों से जो है वो कम्युनिकेट करें और उनकी फीलिंग्स को जानें और उनको एप्रिशिएट करें कि नो, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, यू कैन डू बेटर आफ्टर दिस, ठीक है। Therefore, it is really important for caregivers to name feelings that children express as well as providing culturally appropriate models of how to react when feeling certain emotions. मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है केयर गिवर्स के लिए कि बच्चों से पूछें, बच्चों से बात करें, बच्चों की थेरेपी करें, बच्चों से कम्युनिकेट करें एज मच एज पॉसिबल, ताकि उनका जो गिल्ट है या शेम है या उनको जो भी अच्छी अच्छी लग रही है वो सब आपके सामने इजहार कर सकें, ठीक है, एज अ फ्रेंड, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है उनको फिर बताएं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बताएं कि आपको जो है वो ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू रिएक्ट लाइक दिस तो दिस विल बी मोर बेटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, in middle and late childhood, children shows a growing awareness about managing and controlling emotions to meet social standards. अच्छा, मिडिल और लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, चिल्ड्रंस जो होते हैं वो वो जो है उनको अपने आप के बारे में पता चल रहा होता है और वो जो है कंट्रोल अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, ताकि किसी के सामने जो है वो उनको शेम नहीं हो, कोई उनका मजाक नहीं उड़ाए, कोई उनको बेअकल नहीं समझे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑल्सो इन दिस एज पीरियड दे डेवलप इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स टू कंसील नेगेटिव इमोशंस। व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स? Self regulation means ability to maintain emotions, ability to conceal negative emotions, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन में आती हैं, ठीक है। और इस एज में आके जो है वो बच्चे अपने जो है नेगेटिव इमोशन को कंसील करते हैं, अपने अपने जो है वो सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। So now that's it for today. I hope you like the video. If you have any question, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for your attention. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.